गुड मॉर्निंग 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज साइंस की क्लास में हम आपको चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में समझाएंगे। क्या है, हमारे चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस और उसका टॉपिक क्या है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अभी हमने प्रीवियस क्लासेस में ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ा है, अब हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। We have discussed earlier how plant take simple compound such as CO2 and photosynthesis energy stored in their chlorophyll containing organs, namely leaves. We have discussed, हमने पहले पढ़ा है कि प्लांट्स क्या करते हैं, सिंपल कंपाउंड लेते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोटोसिंथेसाइज एनर्जी, फोटोसिंथेसाइज करते हैं एनर्जी को क्लोरोफिल के फॉर्म में, जिसे क्या कहा जाता है, लीव्स। द अदर काइंड ऑफ रॉ मटेरियल्स नीडेड फॉर बिल्डिंग प्लांट बॉडी विल आल्सो हैव टू टेकन अप सेपरेटली। और दूसरे जो रॉ मटेरियल रहते हैं जो प्लांट की बॉडी बनाने के लिए हेल्प करते हैं, वो भी कैसे लेते हैं, सेपरेटली लेते हैं। For plants, the soil is the nearest and richest source of raw materials like nitrogen, phosphorus and other minerals. Plants के लिए जो soil है वो सबसे nearest और richest मतलब सबसे अच्छा जो source है raw material का, जो नाइट्रोजन फॉस्फेस और दूसरा नाइट्रोजन फॉस्फोरस और दूसरा मटेरियल जो अदर मिनरल्स रहता है वो। The absorption of this substance therefore occurs through the part इन कॉन्टैक्ट विथ द सॉइल। जो एब्जॉर्प्शन रहता है इस सब्सटेंस का, ये क्या करता है, ऐसा कॉन्टैक्ट क्रिएट करता है सॉइल से, नेमली रूट्स, जिसे क्या कहा जाता है, रूट्स। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन सॉइल कंटेनिंग ऑर्गन्स एंड क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स आर स्मॉल, अगर उनका डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, किसका, सॉइल कंटेनिंग और क्लोरोफिल कंटेनिंग जो ऑर्गन्स है उसका डिस्टेंस कैसा होगा, कम होगा, तो क्या होगा, एनर्जी एंड रॉ मटेरियल कैन बी इजीली डिफ्यूज टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो एनर्जी और जो डिफ्यूज़न है वो क्या होगा, प्लांट्स के सभी पार्ट तक आराम से पहुंच जाएगा। बट इफ दिस डिस्टेंस बिकम लार्ज बिकॉज of change of in plant body design, diffusion process will not be sufficient to provide raw material in leaves and energy in roots। अगर उसका डिस्टेंस कैसा होगा, बढ़ जाएगा, किसके कारण, उसके बॉडी चेंज के कारण, जो डिफ्यूज़न प्रोसेस है वो सफिशिएंट नहीं रहेगी और लीव्स को एनर्जी और लीव्स और रूट को एनर्जी के लिए रॉ मटेरियल नहीं दे पाएगी। A proper system transportation is therefore essential in a such situation। इस प्रकार जो प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या है, इस सिचुएशन के लिए इसेंशियल है। एनर्जी नीड्स डिफर बिटवीन द बॉडी डिज़ाइन, एनर्जी क्या करती है, बॉडी डिज़ाइन से डिफरेंट रहती है। प्लांट्स डू नॉट मूव एंड प्लांट बॉडी हैव लार्ज पर्शन ऑफ डेड सेल्स इन मैनी टिश्यूज़। क्या है, सभी को कैसी बॉडी डिज़ाइन कैसी रहती है, सभी की अलग रहती है। प्लांट चल नहीं सकते, प्लांट बॉडी के पास क्या रहता है, लार्ज प्रोपोर्शन रहता है और डेड सेल्स प्रेजेंट रहती है उनके टिश्यू में। एज रिजल्ट प्लांट हैव लो एनर्जी नीड्स, रिजल्ट के तौर पर प्लांट को एनर्जी कैसे चाहिए, कम चाहिए। एंड कैन यूज़ रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और वो क्या करते हैं, स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम को यूज़ करते हैं। द डिस्टेंस ओवर विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव टू ऑपरेट, ऐसा डिस्टेंस जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो ऑपरेट करता है, हाउएवर कैन बी वेरी लार्ज इन प्लांट सच एज वेरी टॉल ट्रीज। ये क्या रहता है, लार्ज इन प्लांट्स रहता है और पेड़ कैसे रहते हैं, बड़े बड़े रहते हैं, टॉल रहते हैं। Plant transport system will move energy store from leaves and raw material from roots। प्लांट क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं एनर्जी स्टोर, जो एनर्जी फूड के द्वारा, लीव्स के द्वारा स्टोर की जाती है, और मटेरियल देते हैं किसको, रूट्स को। दिस टू पाथवे आर कंस्ट्रक्टेड एज इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज्ड कंडक्टिंग ट्यूब्स। ये जो पाथवे रहते हैं कंस्ट्रक्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली और ट्यूब के द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। वन, द जाइलम मूव वाटर एंड मिनरल ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल। जाइलम क्या करता है, वाटर को मूव करता है और सॉइल से क्या लेता है, मिनरल्स लेता है। द अदर फाइलम ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड
टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। दूसरे उसमें क्या है, फोलम है जो फोटोसिंथेसिस करता है लीव्स को और प्लांट के दूसरे पार्ट्स को क्या करता है, सिंथेसाइज करता है। वी हैव स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टिश्यू इन डिटेल इन क्लास 9th। आपने टिश्यूज़ के बारे में क्लास 9th में डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ा है। नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। अब प्लांट में किसका ट्रांसपोर्ट होगा, वाटर का ट्रांसपोर्ट। इन जाइलम, जाइलम में वेसल्स आर ट्राइक्राइड्स ऑफ रूट सिस्टम एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म कंटिन्यूस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग कैनाल्स रीचिंग ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। क्या करता है, जालम में जो वेसल्स रहती है और ट्राइक्राइड्स रहते हैं रूट्स के, स्टेम और लीव्स क्या करती है, इंटरकनेक्टेड रहती है और वाटर को कंटिन्यू क्या करती है, कंडक्ट करती है और प्लांट के सभी पार्ट तक पहुंचाती है। एट द रूट सेल इन कॉन्टैक्ट विथ द सॉइल एक्टिवली टेक अप आयंस। ये क्या करता है, जैसे सॉइल के साथ एक्टिव होकर जल्दी से आयंस ले लेता है। दिस क्रिएट डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ दिस आयन बिटवीन द रूट एंड द सॉइल। ये क्या करता है, डिफरेंस पैदा करता है कंसंट्रेशन में और रूट और सॉइल में। वाटर देयरफॉर मूव इनटू द रूट फ्रॉम दिस सॉइल एलिमेंट दिस डिफरेंस। वाटर जो क्या करता है, रूट्स के द्वारा चलता है, ये क्या देता है, सॉइल को एलिमेंट डिफरेंस देता है। दिस मीन्स दैट देयर इज स्टडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू रूट जाइलम। ये बताता है कि क्या है उसमें स्टडी मूवमेंट है, किसमें, रूट ऑफ जाइलम में। क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ वाटर दैट स्टेडली पुश्ड अपवर्ड। ये क्या करता है, एक क्रिएटिंग कॉलम ऑफ वाटर करता है जो क्या करता है, अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ उसको धकेलता है। However, this pressure by itself unlikely to be enough to move water over the heights that commonly used in plants। ये क्या करता है, प्रेशर itself में अनलाइकली रहता है और वाटर को हाई करता है। ज़्यादातर ये किस में देखा जाता है, प्लांट में। प्लांट यूज अनादर स्टेटरी मूविंग वाटर जाइलम अपवर्ड द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट बॉडी। जाइलम की हेल्प से जो वाटर है वो प्लांट बॉडी के हाईएस्ट जो पार्ट रहता है वहाँ तक भी पॉइंट रहता है, उस तक भी पहुँच जाता है। एक्टिविटी 6.8। अब एक्टिविटी क्या कह रही है, टेक 2 स्मॉल पॉट अप्रॉक्सीमेटली द सेम साइज एंड हैविंग द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल। आपको 2 स्मॉल पॉट्स लेना है जिसका साइज़ क्या हो, सेम हो और अमाउंट भी उसका सेम हो। वन शुड हैव प्लांट इन इट। अब क्या करना है, एक आपको उसके अंदर प्लांट करना है, एक पॉट के अंदर मतलब 2 गमले लेना है, उसमें से एक में क्या करना है, आपको प्लांट ग्रो करवाना है। प्लेस अ स्टिक ऑन द सेम हाइट ऑफ अ प्लांट इन द अदर पॉट। और दूसरे गमले में क्या डालना है, आपको एक लकड़ी रखना है, लगाना है। कवर द सॉइल इन अ बोथ पॉट विथ अ प्लास्टिक शीट सो दैट मॉइस्चर कैन नॉट बी एस्केप बाय इवापोरेशन। अब दोनों गमलों को आपको ऐसा पैक करना है कि उसमें किसी भी प्रकार से मॉइस्चर ना जाए। कवर बोथ सेट्स, वन विद द प्लांट एंड द अदर विद द स्टिक। अब दोनों को कवर करके, एक को प्लांट से और एक को स्टिक से, विथ प्लास्टिक शीट एंड प्लेस अ ब्राइट सनलाइट और हाफ एन आवर। और उसको कहाँ रख देना है, ब्राइट सनलाइट में आधे घंटे के लिए रख देना है। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन 2 केसेस। अब क्या आपको इन 2 केसेस में डिफरेंस दिखाई देगा। प्रोवाइडेड दैट द प्लांट हैज़ अ एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर। अब क्या हुआ, प्लांट के पास क्या है, एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर प्रेजेंट है। द वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा इज रिप्लेस्ड बाय द वाटर फॉर्म ऑफ वेसल इन द लीफ। ये क्या करता है, रिप्लेस करता है जाइलम के फॉर्म में लीफ तक। In fact, evaporation of water molecules from the cell of leaf creates such a succussion which pulls the water from xylem to cell roots। ये क्या करता है, सक्शन प्रोडक्ट करता है जिसके कारण वाटर क्या होता है, पुल होता है। The loss of water in the form of vapor from the aerial part of plant known as transcription। ये लॉस ऑफ वाटर क्या करता है, वेपर के फॉर्म में एरियल पार्ट्स को देता है और इसे क्या कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन। Thus transcription help in absorption of upward movement of water mineral dissolve in its root to the leaf। ये क्या करता है, रूट्स के अंदर लीव्स को डिसॉल्व करता है, वाटर को मिनरल्स प्रोवाइड करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन, टेम्परेचर को रेगुलेशन करने में भी हेल्प करता है। द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड डाइट। इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर, जो प्रेशर रहता है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में
इंपॉर्टेंट रहता है रात को, ड्यूरिंग द डे व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन। दिन में क्या रहता है, जो स्टोमेटा रहता है वो कैसा रहता है, ओपन, खुला रहता है। द ट्रांसक्रिप्शन पुल बिकम्स द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम। जो ट्रांसमिशन क्या करता है, पुल करता है, और जो मेजर ड्राइविंग फोर्स रहता है वाटर को जाइलम तक पहुँचाता है। 10th क्लास स्टूडेंट्स, आपकी आज की साइंस की क्लास यहीं पर फिनिश हुई। नेक्स्ट क्लास में हम आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस के बारे में समझाएंगे। अगर ये चैप्टर आपका स्टार्टिंग से छूट गया है तो आप स्कूल के यूट्यूब चैनल पर जाकर इसको स्टार्टिंग से समझ सकते हैं।